नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। और आपको पता ही है कि डीडीए ने वैकेंसी निकाल दी है। डिफरेंट टाइप की वैकेंसी आपके लिए आई हुई है। लगभग 15 टाइप की वैकेंसी आ चुकी हैं। उन्हीं में से एक वैकेंसी है माली की, जिसमें 100 पोस्ट आपके लिए आई हुई हैं। 100 वैकेंसी आपके लिए आई हुई है। 10th पास इसमें मांगा गया है और जो सिलेक्शन होना है वो रिटन एग्जाम के थ्रू होना है। ये सब आपको पता ही होगा। लेकिन जैसे ही इसका डिटेल नोटिफिकेशन आया है उसमें एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे इस भर्ती के सिलेबस के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथ ही विज्ञप्ति है माली की, जिसके लिए लेवल 1 में आपकी सैलरी रहने वाली है, यानी 18,000 प्लस अलाउंसेज आपको मिलेंगे। एज 18 से लेकर 25 साल रखी गई है और 10th पास इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है। 100 वैकेंसी है, जिसमें जनरल की 41, ईडब्ल्यूएस की 10, बाकी SC ST OBC की सब आई हुई हैं। तो इस तरीके से 100 वैकेंसी आपके लिए आई हुई हैं और 10th पास ये वैकेंसी है। क्योंकि ये वैकेंसी ग्रुप सी की है, इसलिए इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। सिलेक्शन जो है वो रिटन एग्जाम के थ्रू रहने वाला है। लेकिन रिटन एग्जाम के लिए आपको किस तरीके से बुलाया जाएगा, इसके बारे में ही आज हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो ये देखिए, यहाँ ये नोटिफिकेशन में दिया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ माली। कोड नंबर है पोस्ट का 13। इसमें कैंडिडेट को क्या करना है कि जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको एक्सपीरियंस अपना दर्शाना होगा ईयर और मंथ में। एक्सपीरियंस जो है वो आपका माली या फिर गार्डनर के रूप में ही होना चाहिए, रेगुलर बेस पर या फिर टेम्परेरी बेस पर या फिर आउटसोर्स बेस पर, यानी जो कंपनी के थ्रू लगते हैं, जो वेंडर के थ्रू लगते हैं सरकारी डिपार्टमेंट में, उनको किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, पब्लिक सेक्टर में या फिर कॉर्पोरेशन में या फिर ऑटोनोमस बॉडी में। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको यहाँ अपना एक्सपीरियंस लगाना होगा। और जो आपका एक्सपीरियंस है वो कम से कम ग्रुप बी लेवल के जो ऑफिसर हैं डिपार्टमेंट के या फिर किसी एजेंसी के, उस द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, उसके द्वारा काउंटर साइन होना चाहिए। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, तो इसके बारे में ही हमारा आज का वीडियो है। यहाँ स्पष्ट रूप से दिया गया है द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको अपना अनुभव प्रमाण पत्र अगर कोई है तो वो अपलोड करना है। और वो क्यों करना है? क्योंकि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, अगर वैकेंसी के 100 टाइम से ज्यादा हो जाते हैं, मान लीजिए ये वैकेंसी आई हुई है 100 और इसके 100 गुना कैंडिडेट हो जाते हैं, यानी 10,000 कैंडिडेट से अगर ज्यादा हो जाते हैं, तो उन कैंडिडेट की छटनी की जाएगी। कैंडिडेट की छटनी की जाएगी और उसको 100 के भीतर लाया जाएगा। तो जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है उनको इस तरीके से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कि वैकेंसी में, यानी जो एग्जाम होगा आपका, उसमें सिर्फ 10,000 कैंडिडेट ही अपीयर होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो एक बाउंडेशन लगा दी है डीडीए ने कि 10,000 कैंडिडेट ही इस भर्ती के लिए एग्जाम दे पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। तो फिर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किस बेस पर किया जाएगा? अब यही आपका एक्सपीरियंस काम आएगा। जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे उनको शॉर्टलिस्ट करने का फॉर्मूला ये है कि आपका 50% वेटेज होगा आपकी 10th की परसेंटेज का। मान लीजिए आपके 10th में 80% है तो आपका वेटेज हो गया 40। कितना हो गया? 40। और 50% वेटेज दिया जाएगा आपके एक्सपीरियंस को, मैक्सिमम 5 साल तक। मान लीजिए आपके पास अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? 50। अगर 4 साल का है तो 40 नंबर मिलेंगे। 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 30 नंबर मिलेंगे। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 2 साल का तो 2 साल के 20 नंबर हो जाएंगे। इस तरीके से आपका ये वेटेज मिलेगा। दोनों को मिला करके 100 मार्क्स के वेटेज आपका तैयार किया जाएगा। उसके बाद ही आपको रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। सिलेक्शन जो होना है वो रिटन एग्जाम के थ्रू ही रहने वाला है। रिटन एग्जाम से ही आपकी मेरिट बनेगी। लेकिन रिटन एग्जाम में बुलाने के लिए आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो इस तरीके से की जाएगी कि आपके जो रिटन टेस्ट के नंबर हैं, जो परसेंटेज है, उसको आधा कर दिया जाएगा और बाकी आधा वेटेज दिया जाएगा एक्सपीरियंस को। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पर आप रहे हो एज ए माली और कोई एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा, या फिर आप रहे हो किसी एजेंसी के थ्रू किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो आपको वो एक्सपीरियंस जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको रिटन एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट 10,000 ही इस एग्जाम में अपीयर होंगे। डीडीए ने स्पष्ट कर दिया है। आप यहां देख सकते हैं कि इसको लिमिटेड किया जाएगा 100 टाइम्स तक, यानी 10,000 कैंडिडेट ही एग्जाम में अपीयर होंगे। और क्योंकि माली की वैकेंसी है, 10th पास कैंडिडेट बहुत सारे इस भर्ती में फॉर्म भरने वाले हैं, तो इस भर्ती में या तो वो कैंडिडेट जिनके 10th क्लास में हाई मेरिट है, या फिर सिर्फ वो कैंडिडेट जिन्होंने 10th में जिनकी परसेंटेज कम है लेकिन जिन्होंने माली का काम किया है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, किसी ऑटोनोमस बॉडी में, उनको प्राथमिकता मिलेगी रिटन एग्जाम में बैठने के लिए।
अब आप रिटन एग्जाम में क्या परफॉर्म करते हैं, कितना करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। रिटन एग्जाम में अपियर होने के लिए आपको शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए 10th की 50% वेटेज और एक्सपीरियंस का 50% वेटेज दिया गया है। और एक चीज और है कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद का अगर आप एक्सपीरियंस लगाते हैं वो मान्य नहीं होगा। तो अगर आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, वही काउंट किया जाएगा। और जो सीबीएसई का फॉर्मूला है ग्रेडिंग के लिए वही काम आएगा, CGPA × 9.5, इसी से आपका 10th का कैलकुलेशन किया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में डिटेल में कि आपके एग्जाम कैसा होगा, कितने नंबर का होगा और उसमें क्या क्या आएगा और सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखो, पोस्ट कोड नंबर 13 माली के लिए आपका सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसके बाद होगा ट्रेड टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट एक ही बात है। तो पहले आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा और फाइनल मेरिट जो बनेगी वो रिटन के यानी जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसी के बेस पर बनेगी। लेकिन आपको ट्रेड टेस्ट भी पास करना होगा। पेपर आपका 2 घंटे का आएगा, 120 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। इसमें 2 पार्ट आएंगे। पहला पार्ट होगा आपका रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन का, सेकंड पार्ट होगा रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का। तो इसमें 2 पार्ट आपके पेपर में आने वाले हैं। पहला पार्ट होगा जिसमें आपसे माली के काम से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे और ये 10th लेवल की एग्रीकल्चर से सवाल आपके सीधे सीधे आने वाले हैं। तो आप NCERT की 10th लेवल की एग्रीकल्चर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको काफी मदद मिलेगी पार्ट 1 में। बाकी पार्ट 2 जो है वो SSC MTS लेवल का रहने वाला है। तो आप पार्ट 2 SSC MTS लेवल का 10th लेवल का तैयार कर सकते हैं। और जो आपका पार्ट 1 होगा वो होगा 10th लेवल का एग्रीकल्चर का, CBSE का या फिर NCERT का। अब देख लेते हैं सिलेबस के बारे में, विस्तार से आपको बता देते हैं कि सिलेबस में आपके क्या क्या आने वाला है। इसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट आएगा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का 10th लेवल का। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें काइंड्स ऑफ सॉइल एंड सॉइल कंजर्वेशन, इंटरकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ गार्डन, वाटर हार्वेस्टिंग, क्लाइमेट चेंज, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, मिनरल एंड न्यूट्रिशन ऑफ द प्लांट्स, डिजीज जैसे बैक्टीरिया या फिर वायरस, इनसे जो बीमारियां होती हैं पौधों में, पेड़ पौधों के बारे में जानकारी, उनके पार्ट और फंक्शन, ये आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा खरपतवार नियंत्रण का भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। साथ ही इंसेक्ट एंड पेस्ट कंट्रोल यहाँ लिखा हुआ है लेकिन ये इंसेक्ट एंड पेस्ट कंट्रोल होगा, ये भी आपसे पूछा जाएगा। मैन्योर, फर्टिलाइजर, वर्मी कंपोस्ट और इसके एप्लीकेशंस आपसे पूछे जाएंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ वर्टिकल गार्डन, फ्लोटिंग गार्डन, ये भी आपसे पूछा जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ प्लांट्स इन नर्सरी सीड बेड, ये भी आपसे पूछा जाएगा। और हाउ टू रिड्यूस पॉल्यूशन फ्रॉम प्लांटिंग, ये आपसे टॉपिक पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपसे क्या क्या और पूछा जाएगा, तो देखो आपकी रीजनिंग आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा पार्ट 2 में। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस आएगी और इंग्लिश आएगी। तो इंग्लिश, जीके, मैथ, रीजनिंग आएगा पार्ट 2 में और पार्ट 1 में होगा आपका जनरल एप्टीट्यूड जो कि 10th लेवल का रहने वाला है। तो 10th लेवल की एग्रीकल्चर आप पढ़ना, उससे आपका ये हो जाएगा। इसके अलावा आपका प्रैक्टिकल टेस्ट भी होगा, ट्रेड टेस्ट भी होगा। जब आप रिटर्न में पास हो जाएंगे उसके बाद आपको ये पास करना होगा, क्वालिफाइंग होगा, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। इसमें ऑपरेशन, मेंटेनेंस ऑफ टूल्स एंड प्लांट्स, वीडिंग, हेजेस, प्रूनिंग, प्लांटिंग, प्रिपरेशन ऑफ बेड्स, इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, वर्टिकल कंपोस्ट, ये आपसे करवाया जाएगा प्रैक्टिकल टेस्ट में, ट्रेड टेस्ट में। तो आपका रिटन एग्जाम रहने वाला है, रिटन एग्जाम के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन आपसे ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा कि आपको पेड़ पौधों को देखभाल उनकी करना आता है या नहीं आता है, आप हैंडल कर पाते नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका मेन काम वही है। तो साथियों, ये थी जानकारी जो DDA में वैकेंसी आई हुई है माली की, उसके पेज, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है। हम आपको एक बार फिर कह रहे हैं, अगर आपके पास किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस है एज ए माली या गार्डनर, आप उसको अवश्य लगाना, इससे आपको फायदा होगा। साथियों, मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।